कहाँ तक पढ़े थे बायोलॉजी में कल? बताओ जल्दी अब। कितना टाइम हुआ बताना, अब शुरू हुआ है अभी क्लास। टाइम बता रहे? ठीक है। तो कल कहाँ तक पढ़ाए थे? कल हैं? हाँ, तो शरीर निर्माता भोजन बताए थे। अच्छा हाँ, ये कल लास्ट में जो 2 मिनट है ना, वो वीडियो कट के दूसरा क्लिप बन गया था। तो फिर भी मैं उसको अपलोड कर दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अब उसको फिर भी हम अभी समझा देते हैं। पहला था शरीर निर्माता, जिसमें कि प्रोटीन और खनिज होता है। ठीक, शरीर को निर्माण करने के लिए प्रोटीन और खनिज की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? हाँ, तो प्रोटीन और खनिज की अगर तुम्हारे शरीर में कमी रही तो हो सकता है तुम्हारा ग्रोथ रुक जाएगा, शरीर ग्रो नहीं कर पाएगा, बहुत चीजें हैं। ऊर्जादायक के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा चाहिए। शरीर में ऊर्जा एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। रेगुलेटर, रेगुलेटर के बारे में समझाए थे ना। रेगुलेटर क्या करता है? एनर्जी को बूस्ट करता है। तो वो विटामिन है, तुम्हारा खनिज है। अच्छा, ये पॉइंट लिखाए थे कि भोजन जीव और जनन के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे शरीर का पोषण होता है। लिखाए थे ना? अच्छा, चलो ठीक है। आगे हेडिंग देना है बी नंबर, सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। ये तो एक मिनट रुक जाओ। लिखो, सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। नंबर बी हेडिंग दो, सजीव अपना भोजन, सजीव अपना टारगेट है, समझ लो। सजीव अपना भोजन कैसे कैसे प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, ये क्वेश्चन है। सजीव अपना भोजन कैसे, तुम लोग लिख लिया? रुको, हम टाइम निकाल के कोशिश करते हैं। अभी स्टोरी है कि क्या है वो है? अगर स्टोरी है तो टाइम लग जाएगा, देखते हैं। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, ठीक है। देखो, जितने भी सजीव है उसको पदार्थ और ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, बताओ। होती है, बिल्कुल होती है। सारे पदार्थों की जो, बहुत से पदार्थों की और ऊर्जा की हमको आवश्यकता होती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार से हम उसको प्राप्त करते हैं। तो नीचे लिख लो अब, सजीव अपना भोजन निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त करते हैं। सजीव अपना भोजन निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त करते हैं। लिखा? पहला नंबर लिखो। पहला नंबर, पहला नंबर लिखो, लिखो हरे पौधे या कुछ जीवाणु, हरे पौधे या कुछ जीवाणु अपना भोजन अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं। अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं।
नंबर दूसरा लिखो, हरे पौधों के अलावा सभी जंतु, हरे पौधों के अलावा सभी जंतु जटिल पदार्थों का उपयोग करके, जटिल पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लिख लिया? अब एक दो क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन को लिख लो। तो पहले लिखो, हेडिंग दो, सजीव के प्रकार। हो गया, सजीव के प्रकार। पहला लिखो, पहला लिखो स्वपोषी, स्वपोषी, इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप। नंबर दूसरा, परपोषी, परपोषी को कहेंगे हेटेरोट्रॉप्स। पहला नंबर लिखो, स्वपोषी क्या है? स्वपोषी क्या है? स्वपोषी क्या है? फिर समझाते हैं। लिखो, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहा जाता है। जैसे जैसे पेड़ पौधे, कोमा कुछ जीवाणु, कुछ जीवाणु। दूसरा लिखो परपोषी, हेटेरोट्रॉप्स, परपोषी। लिखो, जो जीव अपना भोजन अपना भोजन
किसी बाह्य स्रोतों से किसी बाह्य स्रोतों से या बाहरी स्रोत लिख सकते हो, बाहरी स्रोतों से या सजीवों से प्राप्त करते हैं, सजीवों से प्राप्त करते हैं, उसे परपोषी कहा जाता है। लिख लिया। अब देखो, अभी इसको डिटेल में पढ़ोगे। स्वपोषी जो होता है वो अपना भोजन कैसे बनाता है। स्वपोषी मतलब पेड़ पौधे जो है कहीं जाता है, कल समझाए थे ना, कहीं नहीं जाता है वो भोजन लाने के लिए, वो भोजन अपना स्वयं बनाता है, पेड़ पौधे। अच्छा, उसमें कुछ जीव ऐसा मतलब कि जीवाणु भी है जो अपना भोजन भोजन स्वयं बनाता है, कुछ जीवाणु भी है ऐसा। उसके बाद परपोषी, परपोषी अपना भोजन स्वयं बनाता है नहीं, तब दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे हम लोग दूसरे पर निर्भर नहीं है। अगर हम लोग को राशन पानी नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे जिएंगे, किसको खाएंगे, किसे खाएंगे। पेड़ पौधे होना जरूरी है क्योंकि हम उसी के फल फ्रूट्स को खाते हैं, गेहूं चावल को खाते हैं। अच्छा हाँ, हम लोगों के लिए एक तो ये हो गया बाहरी स्रोतों से प्राप्त होता है या सजीवों से प्राप्त होता है। सजीवों से मतलब मुर्गा मछली भी खा लेते हो, खाते हो नहीं खाते हो, तो वो भी हम लोगों का आहार बन जाता है। चलिए ये तो समझ गया। उसके बाद अब समझना है, अच्छा जैसे एक बार की घटना है, ये घटना बताना नहीं चाहिए, बता देते हैं। एक बार एक प्लेन में 38 लोग सवार थे, जिसमें लगभग आधा महिलाएं, लेडीज और आधा जेंट्स। वो फ्लाइट जब टेक ऑफ किया तो चलते हुए एक पहाड़ी के ऊपर से गुजर रहा था। पहाड़ी था कौन सा, अपना जो सबसे बर्फीली एरिया है, क्या नाम है उसका भूल गए, अटलांटिका, अटलांटिका नाम है पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ की सिर्फ बर्फे ही बर्फे हैं और बहुत ही घना बादल सब रहता है। घना बादल में वो जो प्लेन था खो गया, अब प्लेन पहाड़ से जाकर टकरा गया, क्रैश कर गया। ठीक है, वहां जल्दी कोई नहीं जाता है, तो क्रैश कर गया। अब उसमें लगभग 13 गो लोग मर गए, बाकी जो बचा ना 25 गो, लगभग 38 में से 25 गो बच गया। अब वो क्या करेगा, वो ऐसा जगह पे फंस चुका था जहां दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ें ही नजर आती थी, बर्फे ही बर्फे, बर्फ ही बर्फ। और वहां पे दिन जो है ना बहुत कम होता था, अंधेरा ही ज्यादातर रहता था और बर्फ ही बर्फ। क्या करेगा, उन लोगों के पास जो प्लेन में लेके गया था कुछ खाने पीने की चीजें, बिस्किट विस्किट था, तो सब खत्म हो गया। 3 दिन तक वहीं पे रहा, कोई बचाने के लिए भी जहाज सब गया, किसी को मिला ही नहीं। क्यों, कैसे मिलेगा, उतने घने पहाड़ के नीचे है, बर्फों में वो लोग धसा हुआ है, कैसे मिलेगा, तो मिलना मुश्किल है, अंधेरे में ढूंढना उस बर्फ में। तो लोग अपने साथ, कोई कोई नहीं होता, अमीरों का कुत्ता नहीं होता है, पिल्ला, पप्पी उसको कहता है वो लोग। तो अब उन लोग का जब खाना खत्म हो गया, अब बर्फों में खाना कहाँ से आएगा पहाड़ों में, क्योंकि उन पहाड़ों में तो पेड़ पौधे भी नहीं होते हैं, बर्फ ही बर्फ, सिर्फ क्लाइमेट ही वहाँ का ऐसा होता है। तब उन लोगों ने मजबूरन, जब 5-7 दिन 10 दिन हो गया, अपने उस कुत्तों को मार मार के कच्चा ही खाया जिंदा रहने के लिए। और सुनो, उन लोगों के कुछ रिश्तेदार ऐसे थे, फैमिली मेंबर, जो कि प्लेन क्रैश होने की वजह से पैर हाथ टूट गया था, तो वो भी धीरे धीरे मर गया। हैप्पियो था, वो क्या कहते हैं, गैंग्रीन रोग सबकी वजह से, या हाइपोथर्मिया कहते हैं उसको, ज्यादा ठंड की वजह से मर गया। और कम लोग बचे अब, और 23 गो, यही मतलब 18 गो लगभग बचे। अब क्या होगा इसके बाद, तब वो लोग का खाना और खत्म हो गया। अब क्या, कहाँ से लाएगा खाना, लगभग 15-20 दिन बीत गया भूख से, तब वो लोग भी मर जाता जो जिंदा है। लास्ट उन लोगों ने जो है तरीका आजमाया, अब बचने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। ना ही अब जानवर है कोई जो मार के मछली है खा सकते हैं, ना ही वहाँ पे कोई और भी जीव है। तो अंत में उन लोगों का जो अपना फैमिली मेंबर जो मर गया था, उसका मांस खाना पड़ा मार मार के उन लोगों को। क्या करता आखिर, कुछ लोग खाने से मना कर देते नहीं, लेकिन भूख ऐसा चीज है जो कुछ भी करवा देता है।
अपने ही फैमिली मेंबर को मार के खाया, मतलब मरा हुआ तो पहले से था, उन्हीं के शरीर को खाया जिंदा रहने के लिए। तो क्या करोगे, ऐसा भी दिन देखने को मिलता है। ऐसी ऐसी स्टोरी है ना, हिला के रख देगा। बात तो नहीं करना है हम लोगों को, थोड़ा सा सिलेबस आगे खींचना है, ठीक है। तो कल आओगे ना सुबह? ठीक है, 6:45 में आ जाना है, उससे पहले, ठीक। तो जाओ, अब जाओगे। अच्छा चलिए, इसको मिटा दें। अभी क्लास कुछ नहीं हुआ है, बहुत टाइम बाकी है। हाँ सुनो, अब बताते हैं, बीच में भाषण देने लगे इतना हम पढ़ा देते। अब हेडिंग देना है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण इंग्लिश में कहेंगे ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये क्या होता है? लिखा, स्वपोषी पोषण का मतलब समझना, स्वपोषी जीव उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो अब हम लोग कहेंगे स्वपोषी जीव, तो समझ गया, स्वपोषी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो स्वपोषी पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण क्या है? जैसे परपोषी पोषण क्या होगा, हम लोग परपोषी जीव है, परपोषी पोषण हम लोगों के लिए हो जाएगा चावल दाल गेहूं आटा, यही सब ना, मछली उछली अंडा वंडा जो खाते हो, मैं तो नहीं खाता, तो ये सब हो गया। तो स्वपोषी जो है उसका पोषण क्या है, अब उस पोषण को समझो। स्वपोषी जो है मतलब कि जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, जैसे कि पेड़ पौधे ले लो, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। कैसे करता है? अभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में समझेंगे हम लोग। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, एक प्रोसेस है उसका, देखो मैं बताता हूँ। पर्यावरण से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, पेड़ पौधा लेता है ना, और पेड़ पौधा लेके मिट्टी से जल ले लेता है, और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, अच्छा खाना बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, मुख्य रूप से हम लोगों को आग जरूरी होता है, ताप, उन लोगों को सूर्य के ताप से ही काम चल जाता है। जल चाहिए, पृथ्वी से ले लेता है। तो उसके बाद क्या करता है, तो अपनी उसकी कोशिकाओं में उपस्थित होता है पर्णहरित, ठीक है। पर्णहरित की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है, और वो स्वपोषी पोषण कहलाता है। लिखो, वह प्रक्रिया जिसमें सजीव बाहरी पर्यावरण से, या फिर ऐसे लिखो, वह प्रक्रिया जिसमें सजीव पर्यावरण से CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सीधा लिख लो CO2 और जल लेकर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपनी कोशिकाओं में अपनी कोशिकाओं के लिखना, अपने कोशिकाओं के पर्णहरित की सहायता से, पर्णहरित ऐसे लिखना है, पर्णहरित। अच्छा हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पर्णहरित के बारे में बताए हैं? हाँ चलो लिखो, पर्णहरित की सहायता से
कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। चलिए अब मुख्य रूप से हमको पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण क्या है। हेडिंग दो, हेडिंग प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज, इसको इंग्लिश में भी लिख लेना, व्हाट इज फोटो सिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्या है। लिखो, वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे, वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे, वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे कोमा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इसको पढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड कोमा जल एवं पर्णहरित, एवं पर्णहरित की सहायता से, पर्णहरित की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हाँ सुनो अब मेरी बात, फोटोसिंथेसिस की जो बात मैं कर रहा हूं, मतलब प्रकाश संश्लेषण की, अभी क्या समझा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है। एक ऐसी प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण जिस जो होता तो पेड़ पौधे करता है, कौन करता है।
अच्छा, हम लोग भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मतलब वैसे तो आम तौर पे हम लोग जाते हैं, जो भी खाना होता है खरीद के लाते हैं, खा लेते हैं, वो प्रक्रिया नहीं है। इंसान भोजन सिर्फ दुकान से जाके खरीद लिया, वो नहीं है प्रक्रिया। प्रक्रिया ये है कि हम लोग सबसे पहले उन पेड़ पौधों के पास जाते हैं जिनसे हमको भोजन प्राप्त करना होता है। जैसे कि मान के चलो गेहूं चाहिए तो गेहूं वाला खेत में जाएंगे, पौधे के पास, उससे उसको तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद जैसे नारियल खाना है तो नारियल के पेड़ पे चढ़ेंगे, नारियल को तोड़ेंगे, उसको छीलेंगे, उसके बाद उसमें नारियल का पानी पियेंगे, निकालेंगे, नारियल खा जाएंगे, आम तोड़ के लाएंगे, खा जाएंगे। ये प्रोसेस है कि नहीं? लेकिन पेड़ पौधे क्या करता है, सबसे पहले पर्यावरण से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। पर्यावरण से क्या लेता है, मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लिया। इसी पर्यावरण से वो जल भी लेता है, मिट्टी के अंदर से जल ले लिया। अब उसको चाहिए सूर्य प्रकाश की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति? एक बात बताओ, तुम पानी को धूप में रख दोगे, क्या पानी घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। क्यों? प्रकाश जब उस पर लगेगी, हीट होगा, तो तापमान, जब तुम जानते हो पानी जो है को हीट करने पर वो टूटता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है। पानी को उबालते भी है तो क्या हो जाता है, घटता है, वो वेपोराइज हो जाता है। तो ये जो जल को लिया है, अगर ये जल लिया है, इसमें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति है, तो पक्का है कि जल से हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। हाइड्रोजन गैस हल्का होता है ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। बोलो। हाँ होगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, देखो ध्यान से, ध्यान से पहले समझो। पहले क्या किया, CO2 लिया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लिया, देख लो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, अब फिर और क्या लिया, पर्यावरण से जल लिया, दोनों को लिया, कौन? पेड़ पौधे। लेने के बाद किसकी उपस्थिति में, एक तो पर्णहरित, पर्णहरित के बारे में बताए थे, याद करो, और दूसरा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति। ये जो काम होगा ना, ये क्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और पर्णहरित की उपस्थिति में ही होगी, संभव है। और जब उपस्थित होगी तो ये सबसे पहले क्या बनाएगा, संश्लेषण। किसका संश्लेषण? ग्लूकोज का संश्लेषण करता है, मतलब ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। और साथ में देखो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रहा है। कौन सा गैस? अब यहाँ पे समझो, मैंने अभी क्या कहा, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, सॉरी इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होगी, ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। कौन सी गैस मुक्त होगी? ऑक्सीजन। थोड़ा मिस्टेक हो गया हमको बोलने में, ऑक्सीजन गैस